कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को इतिहास का अध्याय 8 विदेशों से व्यापार और संपर्क के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इस पाठ में क्या है, थोड़ा सारांश देख लेते हैं। तो आज ईसा के जन्म से पहले की घटनाओं को ईसा पूर्व या ईसा पूर्व बीसी में और बाद की घटनाओं को ईसवी सन, ईसवी मतलब एडी में व्यक्त किया जाने लगा है। तो ध्यान रखना बच्चों कि ईसा से पूर्व और ईसा के बाद की घटनाओं को, पहले पूर्व को बीसी बोलते हैं ईसा पूर्व और बाद की घटनाओं को ईसवी या एडी में व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना है इसको। तो अशोक के समय में अपने देश में बड़े बड़े व्यापारी होते थे। इन्हें श्रेष्ठी या सेठी कहा जाता था। इस शब्द से सेठ शब्द बना है। चीन से मध्य एशिया होते हुए भूमध्य सागर तक एक रास्ता जाता था। उस रास्ते से चीन के रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसे रेशमी मार्ग कहते थे। अजात शत्रु और अशोक के समय के सिक्के चांदी या तांबे के टुकड़ों पर एक तरह के निशानों का ठप्पा यानी आहत लगाकर बनाए जाते थे। हिंदू यूनानी राजाओं के सिक्के सांचों में ढलते थे। इनमें राजा की तस्वीर और उसका नाम लिखा होता था। गांधार में बनी मूर्तियों में हम यूनानी मूर्तिकला के प्रभाव को देख सकते हैं। इन मूर्तियों में चुनरों की बनावट पर जोर है। मथुरा के कलाकार मूर्तियों की हृष्ट पुष्ट आकृति पर ज्यादा जोर देते हैं और चुनरों पर कम। रोमन साम्राज्य और यूनान से संपर्क के कारण गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र की जानकारी का आदान प्रदान हुआ। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इसमें क्या है, इन शब्दों के द्वारा खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो शब्द आपको दिए हुए कौन कौन से, सांचे दिए हुए हैं, लेवल दिया हुआ है, चिकित्सा दिया हुआ है और गांधार दिया हुआ है। तो नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग। यह है सुश्रुत संहिता में चिकित्सा की जानकारी, मतलब ये चिकित्सा यहाँ पे भरा जाएगा, यानी चिकित्सा जो है नंबर 1 में आएगा, ये की जानकारी है। नंबर 2 है सिक्के में ढलते हैं, कायम ढलते हैं, सांचे में ढलते हैं। तो ये सांचे जो है नंबर 2 पर आएगा, ये नंबर 2 पर आ जाएगा। ऐसे ही नंबर 3 में है भारत के उत्तर पश्चिम में गांधार है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये उत्तर पश्चिम में क्या है, गांधार। तो गांधार का नंबर जो है ये 3 आएगा यहाँ पे। अब इसके बाद आते हैं नंबर 4। सामान बिकने वाली कंपनी पहचान के लिए लेबल लगाते हैं। ध्यान रखना, हर कोई कंपनी अपना लेबल लगाती है। तो लेबल वाले पे कितना नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा। इस तरह से आप लोगों को लिखना है और इनमें खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। यानी सामान बनाने वाली कंपनी पहचान के लिए क्या करती है, लेबल लगाती है। हर कोई अपना एक लेबल लगाता है। अगला आ रहा है एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मतलब अगला प्रश्न जो है उसमें एक एक वाक्य में ही आपको उत्तर देना है। तो चलिए नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग। भारतीय व्यापारी किस मार्ग से अपना माल सिकंदरिया ले जाते थे? तो ये सबसे बढ़िया उत्तर है इसका, समुद्री मार्ग से ले जाते थे। अधिकतर काम तो इनका समुद्री मार्ग से ही होता था। नंबर 2 पे आ जाइए। कुषाण वंश के प्रमुख राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के जो है प्रमुख राजा कौन से थे, कनिष्क राजा थे। नंबर 3, भारतीयों का व्यापारिक संबंध किन किन देशों से अधिक था? तो उत्तर है इसका, भारतीयों का व्यापारिक संबंध श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका आदि देशों से अधिक था। मतलब इन देशों से ज्यादा आयात और निर्यात हुआ करता था। नंबर 4 है भारत में पैदा होने वाले मसालों के नाम बताइए। तो मसाले बताने में भारत में कौन कौन से, बेसिकली क्या है, भारत में तरह तरह के मसाले होते हैं, जैसे काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि। ये सब मसाले हमारे भारत में ही होते हैं। प्रश्न अगला आ रहा है रेशमी मार्ग किसे कहते हैं? हालांकि रेशमी मार्ग मैंने बता दिया पहले, लेकिन फिर भी उत्तर देख लीजिए। चीन से मध्य एशिया होते हुए भूमध्य सागर तक एक रास्ता जाता था। उस रास्ते से चीन के रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसे रेशमी मार्ग कहते थे। व्यापारी व्यापार के अलावा और क्या क्या कार्य करते थे? तो व्यापारी जो है व्यापार के अलावा एक दूसरे से संपर्क बढ़ाते थे और एक दूसरे के यहाँ राज्य स्थापित करके एक दूसरे के यहाँ बस्तियां बसाकर धर्म प्रचार द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते थे। यूनान व मध्य एशिया के कई लोग भारत में आकर बस गए।
इन सब बातों का लोगों के रहन सहन व सोच विचारों पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। इसमें ये था, व्यापारी जो भी थे जाते थे दूसरे देश में, तो वहां क्या होता था, वहां अपने को बसाने की कोशिश करते थे और वहीं व्यापार चालू करते थे और कोशिश ये रहती थी कि उधर अपना राज्य स्थापित कर लिया जाए, यानी उसके ऊपर पूरी तरह से प्रभावित रहते, अपनी शिक्षा संस्था और क्या चीज, अपने अध्यात्म को भी लेकर के वो उसके साथ चलते थे एक साथ। चलिए आगे देखते हैं। उन दिनों विदेशों में किन किन चीजों की अधिक मांग थी, विदेशों में किन किन चीजों की ज्यादा मांग थी, तो उन दिनों विदेशों में काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, इसके अलावा हमारे देश के सुंदर कपड़े, चंदन, कीमती पत्थरों के आभूषण, हाथी, मोर, बंदर इत्यादि चीजों की अधिक मांग थी, यानी ये सब चीजें जो है ज्यादा मांग करते थे। अगला प्रश्न है, गांधार शैली की मूर्तियों की विशेषताएं बताइए। क्या है गांधार शैली में जो मूर्तियां बनी थी उनकी विशेषताएं बतानी है, तो उत्तर है गांधार भारत के उत्तर पश्चिम में है। यह हिस्सा यूनानी के कुषाण साम्राज्य में था, इस कारण यहां भारतीय और यूनानी कला का मेल मिलाप हुआ। गांधार में बनी मूर्ति में हम यूनानी मूर्ति कला के प्रभाव को देख सकते हैं। इन मूर्तियों में चुनरों की बनावट पर जोर है, यानी चुनर पे ज्यादा ध्यान देते थे ये लोग, मूर्ति पे कम, चुनर पे ज्यादा ध्यान देते थे। दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में भारतीय धर्म और दर्शन के प्रभाव का उदाहरण बताइए, तो ये उत्तर है आपका रोमन साम्राज्य और यूनान से संपर्क के कारण गणित, ज्योतिष और खगोल शास्त्र की जानकारी का आदान प्रदान हुआ। इन विषयों से संबंधित यूनानी ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत में हुआ। हफ्ते के 7 दिन, 12 राशियां आदि बातें भारतीय विद्वान ने उनसे अपनाई, जबकि शून्य, दशमलव चिन्ह आदि उन्होंने हमसे ग्रहण की। भारत से जो बौद्ध भिक्षु व भ्रमण उन दिनों चीन, मध्य एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया गए थे, उन्होंने वहां के लोगों की सोच और धर्म पर गहरा प्रभाव डाला। जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भारतीय मंदिरों की तरह भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है। सिक्के क्यों बनाए गए थे, तो इसका कारण देना है कि वस्तुओं के लेन देन हेतु सिक्के बनाए गए थे। व्यापार में सोने चांदी के सिक्कों का बहुत महत्व था। अजातशत्रु और अशोक के समय के सिक्के चांदी या तांबे के टुकड़ों पर एक तरह के निशान का छप्पा यानी आहट लगाकर बनाए जाते थे, जबकि हिंदू यूनानी राजाओं के सिक्के सांचों में ढलते थे। इनमें राजा की तस्वीर और उसका नाम लिखा होता था। इनके प्रभाव में आकर भारतीय राजा भी इसी तरह के सिक्के ढालने लगे, यानी पहले जो है वस्तु से बदल करके वस्तु खरीद ली जाती थी, यानी धान के बदले कुछ और सामान लेना या अनाज के बदले कुछ और सामान लेना, ऐसा कुछ चला करता था। लेकिन बाद में जो है सिक्कों का चलन चालू हुआ, जिसे लोगों ने सिक्कों को अपना आधार बनाया कि कहीं पे कोई भी चीज हम सिक्के दे करके ले सकते थे। चलिए आगे देखते हैं, व्यापारियों को सेठी क्यों कहा गया, तो अशोक के समय में अपने देश में बड़े बड़े व्यापारी होते थे जिन्हें श्रेष्ठी या सेठी कहा जाता था। इसी शब्द से सेठ शब्द बना है। ये लोग दूर दूर तक जाकर वहां की चीजें खरीद कर लाते थे। उदाहरण के लिए दक्षिण प्रांतों से वे मोती, सोना, कीमती पत्थर, चंदन, इमारती लकड़ी, जानवरों की खाल आदि लाते थे और वहां से सुंदर बर्तन, महंगे कपड़े, तांबा आदि बेचते थे। उन दिनों भी धनी लोग दूर दराज की चीजें ऊंची कीमतों में खरीदते थे। इसी कारण सेठियों को बहुत मुनाफा होता था। इन पैसों से वे अपने लिए आरामदेह घर बनवाते थे, साथ ही वे देवताओं के लिए मंदिर बनवाते थे। वे बौद्ध स्तूपों व मठों को दान भी देते थे। ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को ये चैनल कैसा लग रहा है और मुझे और कितना सुधार करने की जरूरत और क्या बना कर देना, कौन सा लेसन आपको चाहिए वो भी कमेंट्स करके बताएंगे।
और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।